16.1 के 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन देखो, एक बगैर ढक्कन का एक बॉक्स है और वो 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है और उसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है, और उसके अंदर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करना है। यदि पेंट कराने का जो खर्च की दर है वो इस प्रकार है, 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है। तो पहले तो यहां देखो कि इस बॉक्स की, ये मान लो ये बॉक्स है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 146 सेमी है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 116 सेमी, और इसकी ऊंचाई है 83 सेमी, सब सेमी है। तो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई होगी। तो ये दे रखा है। अब ये जो बॉक्स बना है वो 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। तो मान लो ये बॉक्स है, तो देखो इस प्रकार बना हुआ है। अब ये जो भाग दिख रहा है, तो ये जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये यहां पर लकड़ी है, और ये जो लकड़ी है वो कितनी सेमी मोटी है, 3 सेमी मोटी है। तो मान लो ये बाहर वाला जो बॉक्स है, बड़ा बॉक्स, उस पे पेंट नहीं करवाना, बाहर नहीं करवाना, इसके अंदर पेंट करवाना है या कलर करना है। तो पहले तो ये बताओ अंदर वाले भाग के लिए लंबाई क्या होगी, क्योंकि ये पूरी लंबाई है वो 146 सेमी है। तो अंदर वाले भाग में देखो ये 3 सेमी इधर से कम होगी और 3 सेमी इधर से कम होगी। तो कितनी कम होगी, 6 सेमी कम होगी। जैसे मान लो ये ऊपर वाली सतह है, ठीक है, ये टोटल लंबाई है मान लो। तो अब ये लकड़ी है वो इस प्रकार है, ये कितनी सेमी मोटी है, 3 सेमी। तो 3 सेमी इधर भी रहेगा, 3 सेमी इधर भी। तो ये टोटल लंबाई है। इस टोटल लंबाई में से ये अंदर वाला भाग है उसकी लंबाई कम होगी। कितनी कम होगी, 3 इधर से कम होगी, 3 इधर से, टोटल कितनी कम होगी, 6। तो हमारे पास टोटल लंबाई कितनी है, 146 है। तो पहले देखो क्या दे रखा है, लंबाई कितनी होगी, जो अंदर बॉक्स के अंदर की लंबाई क्या हो जाएगी, 146 में से कितने घटा दो, 6 घटा दो, कितनी आई, 140। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वो 6 इसमें घटा दो, कितनी बची, 110। तो ऊंचाई कितनी होगी, 83 में से कितने घटा दो, 6, तो कितनी आई, 77 सेमी। ये भी सेमी और ये भी सेमी, ठीक है। ये आगे बॉक्स के अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। और एक चीज दे रखी है, देखो यहां देखो बगैर ढक्कन का है। बगैर ढक्कन का मतलब इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ है। तो पेंट कहां करना है, 4 तो अंदर की दीवारें होगी या 4 सतह होगी वहां पर, और नीचे का जो सतह या फर्श है उस पे। तो 5 जगह इसमें 5 सतहों पर कलर करना, ऊपर ढक्कन नहीं है इसलिए ऊपर कलर या पेंट नहीं होगा। तो पहले तो ये देखो बगैर ढक्कन का है, तो बगैर ढक्कन के बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, तो चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या जोड़ दो, नीचे की सतह का। और चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो आपको याद है ही, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। और नीचे की सतह, और नीचे की सतह देखो ये वाली सतह हो गई ना, ये नीचे वाली, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो L गुणा B कर दो। अब यहां मान रख दो, ये वाले जो मान है ना, ये वाले ये मान है ना, यहां रख दो, रखो। 2 लंबाई की जगह कितना रखना है, 140 प्लस 110 गुणा 77 प्लस 140 गुणा 110, ये मान रख दिया। तो पहले इनको जोड़ो, कितना आएगा, 140 और 110 कितने हुए, 250। 250 को 2 से गुणा कर दो, कितना आया, 500 गुणा 77, बीच में प्लस है तो प्लस, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ना नहीं गुणा करना है। तो 2 0 तो है ही, 14 को और 11 को गुणा किया तो कितना आया, 154। अब इनको गुणा करो, 0 0 35 3 38 1500, इधर आया 15400। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 0 0 9 3 4, 4 आएगा या 5 आएगा, तो कितना आएगा, 53,900
वर्ग सेमी है मात्रक, तो यहाँ भी सेमी। तो ये जो क्षेत्रफल निकल के आया है वो एक तो चारों सतह या चारों दीवारों का और नीचे का निकल के आया है, ये टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो चारों दीवारों का हो गया और ये नीचे वाली सतह का हो गया, ये टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब इस क्षेत्रफल पर आपको क्या करना है, पेंट करना है। तो पेंट की दर है क्या है ये, तो इस दर से इस पर पेंट करना है। तो देखो दर लगाओ, 1000 वर्ग सेमी का खर्च कितना है बोलो, 2 रुपए। यहां दे रखा है देखो ये इस दर से कि 2 रुपए में कितने 1000 वर्ग सेमी पर पेंट होगा या कलर होगा, तो 1000 वर्ग सेमी पे कितने रुपए लगे, 2 रुपए। तो 1 वर्ग सेमी का खर्च कितना आएगा, 2/1000। और कुल खर्च कितना हो जाएगा, यानी कुल खर्च हो जाएगा कि इतने क्षेत्रफल पर करना, तो इतने से उसको गुणा कर दो, करो। कुल खर्च हो जाएगा 2/1000 तो है, गुणा किससे कर दो, 53,900 से। तो 53,900 से इसको गुणा कर दो। 2 बिंदु तो कैंसिल हो गई, अब नीचे 1 बिंदु शेष रहेगी क्योंकि 1000 है। अब पहले इसको गुणा करो, इन दोनों को करो, 9 दूनी 18, असल 1 शहर 1 7, कितना यहाँ 10, और बटे में कितनी है 10। तो यहाँ क्या आएगा, देखो बटे में 10 है, अब बटे में 10 है तो पॉइंट लगेगा एक डिजिट के इधर, यानी एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो कितना आएगा 107.80 रुपए, या तो 107.8 लिख दो या 107.80 रुपए लिख दो। तो ये आया, इस पे पेंट कराने का जो टोटल खर्च है वो निकल के आया। हाँ, अब आगे 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। देखो छठा क्वेश्चन क्या है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का योग दे रखा है और विकर्ण की लंबाई दे रखी है 11 सेमी। तो उसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। उस घनाभ का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तो देखो क्या दे रखा है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, तीनों का योग कितना दे रखा है, 19 सेमी। तो बराबर लिख दो 19 सेमी। और क्या दे रखा है, विकर्ण। पहले ये बताओ विकर्ण क्या होता है। विकर्ण क्या होता है, घनाभ का लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर, ये होता है विकर्ण। विकर्ण का सूत्र होता है ये, और इसका मान कितना दे रखा है, 11 सेमी। कितना सेमी, 11 सेमी। अब ये अंडर उठाए तो उस पे क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो लिखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना आया, 11 का स्क्वायर, 11 पे क्या लगा दो स्क्वायर, कितना आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कितना निकल के आया 121। तो एक चीज तो हमारे पास ये आ गई, एक हमारे पास आ गई ये, तो 2 चीज आ गई ना। तो अब देखो निकालना क्या, वो देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है। अब इसका मान निकालना, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो इसमें देखो L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, इसका मान चाहिए हमें। तो इसका मान देखो यहां से तो L प्लस बी प्लस एच का मान है, यहां पर इनके स्क्वायर का मान है, तो हमें ये चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, एक फॉर्मूला है, यदि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक a प्लस बी, सॉरी a गुणा बी प्लस बी गुणा सी प्लस सी गुणा a, ये लिख सकते हैं। तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रट ही लेना चाहिए। उस फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट यहां मान रख रहा हूं, देख लो कैसे। देखो 3 डिजिट होते हैं, a की जगह मैंने l मान लिया, b की जगह मैंने, सॉरी b की जगह b रहेगा और c की जगह h, a b c l b h। तो वो फॉर्मूला बन गया ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो। तो क्या करते हैं, a का स्क्वायर यानी l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर,
प्लस 2 कोष्टक L इंटू बी, B इंटू एच, H इंटू L। तो ये लिखना है। तो यदि यहाँ A प्लस बी प्लस सी हो तो यहाँ पर मान A B C रखते जाओ, वो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। अब इसमें इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या मान है वो लिख दो और बाकी निकालना वो आएगा। देखो कैसे, यानी L B और H का योग। यहाँ देखो L प्लस बी प्लस एच है, यहाँ पर भी है, तो इसका मान कितना है 19। वो 19 कहाँ रख दो, इसके नीचे, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ 19, और 19 पे क्या है स्क्वायर बराबर। अब देखो इसका मान कितना है, देखो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना है 121। तो यहाँ मैं इनकी जगह क्या लिख सकता हूँ 121 प्लस 2 कोष्टक, ये लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ये हो गया। तो देखो अब हमें ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो ये मान आ रहा है और ये मान ही यहाँ आ रहा है, तो दोनों जगह सेम आ रहा है। तो यहाँ इस समीकरण से हम इसका मान निकाल लेते हैं और वो मान हम यहाँ रख देते हैं। तो किसका मान आ जाएगा, इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो लिखो, देखो 19 का होल स्क्वायर कितना होता है 361 है। ये देखो, हाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 121 इधर प्लस में, तो इधर आके किसके हो जाएगा माइनस का, और इधर बराबर है तो यहाँ पर भी बराबर। तो मैंने 19 का होल स्क्वायर लिख दिया है, ये 121 है, ये इधर आके किसका हो गया है माइनस का, बराबर क्या बच गया 2 कोष्टक लंबाई प्लस इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। तो यहाँ पर देखो 361 में से 121 गया तो कितना बच गया 240, 0 बच गया, 4 बच गया, 1 बच गया। और ये किसका मान है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। ये जो मान दिख रहा है वो मान यहाँ है। तो ये जो मान निकल के आ रहा है ये 240, ये किसका मान है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र। ये मान और ये मान तो सेम ही तो है, तो ये मान ही तो हमें निकालना था और ये मान हमने निकाल लिया। तो ये किसका क्षेत्रफल है, इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 240 वर्ग सेमी। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये तो हमें निकालना था। तो इस घनाभ का क्या निकाल लिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो इसका ये एग्जांपल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हाँ 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन क्या है कि एक 6 मीटर भुजा का वर्गाकार फर्श है और फर्श के उस कमरे का 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ कमरा दे रखा है, उसमें देखो हवा है कितनी है 180 घन, तो उसमें हवा है उसके आयतन में भरी जाएगी। तो कहने का मतलब उसमें हवा मान लो चाहे पानी मान लो, वो उसके आयतन में, तो मतलब ये 180 है वो उसका क्या है आयतन है, आयतन दे दिया। और इसकी जो नीचे वाली जो ये दिख रहा है ना फर्श, ये वाला जो फर्श है ये कैसा है वर्गाकार, उसकी जो भुजा है देखो वर्गाकार फर्श है, फर्श कैसा है वर्गाकार है, तो नीचे वाला फर्श वर्गाकार है। ऐसे नहीं बोला है कि पूरा घन ही घन, ये पूरा घन है या घनाभ है, लेकिन इसका जो सतह है नीचे वाला जो फर्श है वो सिर्फ एक सतह वर्गाकार है, बाकी सब सतह वर्गाकार है, ये नहीं है। और इसमें देखो ये भुजा दे रखी है 6 मीटर, जो ये वर्गाकार भाग है जो नीचे वाला फर्श वर्गाकार है उसकी भुजा कितनी है 6 सेमी। तो मान लो ये वाली जो भुजा है ये कितनी सेमी है 6 सेमी है, तो वर्गाकार है तो ये भी 6 है, तो ये भी 6 है, ये भी 6 और ये भी 6, यानी सब भुजा 6 है, तो ये वाली भुजा भी 6, तो लंबाई भी 6 होगी और चौड़ाई भी। तो ये इस घन या घनाभ की, इस घन या घनाभ की ये क्या है लंबाई कितनी आई 6, और ये क्या है इस पूरे घनाभ की चौड़ाई कितनी आई 6। अब ये ऊंचाई भी 6 हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं दे रखी है, इसमें सिर्फ वर्गाकार फर्श का मान ही दिया है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई आती है। अब इसकी ऊंचाई क्या है, मान लो उसकी ऊंचाई h मान लो, क्या मान लो h है, तो पहले क्या दे रखा वो लिखो, लंबाई कितनी होगी 6 मीटर है तो मीटर, सेमी है तो सेमी होता, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 6 मीटर, और ऊंचाई हमने माना ऊंचाई है क्या h, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा आयतन, तो ये घन या घनाभ कुछ भी हो, इस वर्गाकार भाग का जो आयतन होगा इसका क्या आयतन, आयतन क्या होता है
लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, और लंबाई 6 है, चौड़ाई 6 है, ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो आयतन है, इसमें जो हवा भरेगी वो कितनी है, 180 घन मीटर। तो इसके आयतन के बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 घन मीटर। ये लो, या मीटर की पावर 3। लंबाई की जगह 6 रखो, चौड़ाई की जगह 6 रखो, ऊंचाई हमें पता नहीं है, h रखो 180। 6 और 6 को गुणा किया तो कितना आया, 36। तो यहाँ 36 इस h के गुणा में, इधर मैं सिर्फ h ही छोड़ रहा हूं, उधर क्या है 100, h बराबर क्या है 180। अब जो इधर गुणा में 36 आएगा वो उधर जाके किस में चला गया, भाग में 36। तो यहाँ देखो, इसमें 18 का भाग 2 10 बार गया, इसमें 18 का 2 बार, इसमें 2 का 10 में कितनी बार गया, 5। तो जो ये ऊंचाई निकल के आई वो कितनी आई, 5 मीटर। तो इस आकृति में या इसमें जो ये ऊंचाई है वो कितनी निकल के आई है हमारे पास, 5 मीटर। ये हमें निकालनी थी कमरे की, या इस आकृति या कमरे की ऊंचाई तो हमें ज्ञात करनी थी। तो कितनी आई, 5 मीटर। सात हो गए थे। 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची, 85 सेमी दीवार बनाने में इस माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखो यहाँ पर दीवार का माप ये है और ईंट का माप ये है। तो हमें एक दीवार बनानी है, उसमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी ये हमें निकालना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सभी के सभी मात्रक समान होने चाहिए। अब इसमें देखो कुछ मात्रक मीटर में दे रखे हैं, कुछ किस में दे रखे हैं, सेमी में दे रखे हैं। तो पहले उनकी मात्रक समान करो। देखो ये मीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ क्या है, सेमी, और बाकी सब क्या है, सेमी में। या तो सभी को मीटर में चेंज कर लो या सभी को किस में चेंज कर लो, सेमी में। तो पहले हम इन सभी मीटर वाली को किस में चेंज करते हैं, सेमी में। तो देखो पहले ये दीवार है, तो दीवार की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी है, 44 मीटर है। तो अगर मीटर को सेमी में बदलना है तो किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो इसको 100 से गुणा कर दो, गुणा 100। तो क्या आएगा, 00 लगा दो, तो 4400 आ गया सेमी में। अब इसकी चौड़ाई भी इसी प्रकार किस में निकालनी है, सेमी में। दीवार की चौड़ाई कितनी है, 1.5 मीटर। इसको भी 100 से गुणा करो। 1.5 को जब 100 से गुणा करेंगे तो देखो ये पॉइंट उठाया तो नीचे क्या लगा, 10। एक बिंदु कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ 15 और 10 ही बचेगा। तो 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 150 सेमी। ये चौड़ाई आ गई। और इसकी ऊंचाई तो देखो पहले ही सेमी में दे रखी है, तो ऊंचाई तो ऐसे लिख दो, ऊंचाई कितनी है, 85 सेमी। तो हमारे पास दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों किस में आ गई है, सेमी में। अब इसी प्रकार हम ईंट की निकालते हैं। अब देखो ईंट की लंबाई देख लो कितनी है, सब मात्रक सेमी में है। तो ईंट की लंबाई है 22 सेमी, चौड़ाई कितनी है 10 सेमी, और ऊंचाई कितनी है 7 सेमी। तो सब सेमी में। तो यहां लिख देना ईंट की लंबाई, ईंट की चौड़ाई, ईंट की ऊंचाई। अब हमें ईंटों की संख्या निकालनी है। तो ईंटों की संख्या निकालनी है। तो ईंटों की संख्या कैसे आएगी, पहले तो देखो यदि किसी भी, मान लो वो कोई बर्तन है, सपोज करो ये आपके पास एक बड़ा बर्तन है, ठीक है। अब एक ये आपके पास है छोटा बर्तन, या ये मान लो ये बाल्टी है, ये आपके पास है जग है। अब इस जग में आपके पास 1 लीटर का है, ये जग किसका है, 1 लीटर का है। और ये बाल्टी मान लो 15 लीटर की है। कितने लीटर की है, 15 लीटर की। तो अब इसमें इस बाल्टी को पूरा भरना है। तो ये जो 1-1 लीटर के कितने जग इसमें डालने पड़ेंगे, कितने जग, 15। क्योंकि 1 लीटर का है तो 15 डालेंगे तो इसका आयतन, या इसका जो 15 लीटर का आयतन है वो पूरा कंप्लीट होगा। तो इसी प्रकार एक दीवार है, तो दीवार के आयतन का, देखो दीवार का आयतन में किसका भाग दे,
एक ईंट का आयतन। तो इसी प्रकार देखो इसका आयतन कितना है 15, 15 में इसका आयतन कितना है 1, या फिर ऐसे मान लो जैसे मान लो इसका मान लो 20 लीटर की होती और ये 2 लीटर का होता, तो क्या होता देखो 20 लीटर में किसका भाग देते हैं 2 का, तो कितना था 10, तो इसका मतलब ये 10 जग इसमें डालने पड़ेंगे। तो उसी प्रकार यहां पर देखो दीवार का आयतन है उसमें एक ईंट का आयतन का भाग देना पड़ेगा। तो दीवार का आयतन क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों यहां देखो ये रही, तो इन तीनों को गुणा कर दो 4400 इंटू 150 इंटू 85। इसी प्रकार ये देखो ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनको भी गुणा कर दो 22 इंटू 10 इंटू 7। अब यहां से देखो कौन सा कैंसिल हो रहा है, देखो 22 का इसमें 44 में 2 कितने बार गया 2 बार, डबल जीरो लगा दो। फिर देखो इस बिंदु से ये बिंदु कैंसिल कर दो, यहाँ 17 है, यहाँ क्या है 17, यहाँ पर भी आपके पास क्या है 17 है, 17 सेमी होगा। देखो एक बार देख लेता हूं मैं कितना दे रखा है इसमें, ये 17 सेमी है, तो मिस्टेक से गलती से हो गया, किताब में भी देखो 17 है, या देखो चेंज कर लेना यहाँ 17 होगा, तो 17 सेमी है। तो 17 को 25 से गुणा या काटा तो कितना आया 5 बार। तो अब इनको गुणा करना है, तो गुणा करो देखो किन किन को, 200 को किससे गुणा करना है 15 से इंटू 5 से। अब इनको करो 5 को 2 से किया तो देखो यहाँ इन दोनों को गुणा कर लो, पहले 5 को 200 को गुणा किया तो कितना आया 1000, इधर कितना बच गया 15, तो 15 को 1000 से किया तो कितना आया 15,000। ये जो आई है ईंटों की संख्या है, किसकी संख्या आई है ईंटों की। तो टोटल हमें यह दीवार बनाने में इस माप की कितने ईंटें चाहिए 15,000 ईंट हो तब जाकर वो दीवार बनेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाँ इस क्वेश्चन में ना यहाँ मिस्टेक है, यानी बुक में 7 दे रखा है, तो यहाँ देखो देख लो 7 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 17। तो इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी जो ईंट की ऊंचाई है वो कितनी होगी 17 सेमी रखनी है। तो ये कोई मिस प्रिंट हो गया है, बुक में भी होगी गलती, बुक में कई बुकों में गलती दे रखी है, तो उसको सुधार लेना, ठीक है ना। तो ये प्रश्नावली के 8 क्वेश्चन हो गए हैं।